नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी प्राइम एजुकेशन 24/7 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेखपाल परीक्षा जो भी हाल ही फिलहाल में संपन्न हुई थी, उसमें कितने पद थे, उसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना और कट ऑफ क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे और फाइनल नियुक्ति कब तक की जा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम यूट्यूब चैनलों और कई सर्वे और यूट्यूब पर बहुत से चैनलों के द्वारा किए गए सर्वे और मेरा खुद का अपना निजी अनुभव रहा है। अब तक मेरा एक्यूरेसी सर्वे का 98% के आसपास रहा है और हम इसे 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मेरा अपना अनुभव है और प्रतियोगी जीवन में परीक्षाएं देने के समय से लेकर के अब तक वर्तमान में मैं टीचर के पद पर हूं और ये मैंने देखा कि इस एग्ज़ाम की खासियत क्या थी। पहली बात तो लेखपाल का काफ़ी दिनों बाद सीट पर्याप्त आई थी। 8085 पदों पर ये परीक्षा कराई गई थी। 8085 पदों पर परीक्षा कराई गई थी और इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अंत में इसका जो संभावित कट ऑफ है उस पर चर्चा करते हैं। संभावित कट ऑफ इसका जो जनरल के लिए संभावित कट ऑफ 78 ± 2, 78 ± 2, ये मेरा अपना निजी विश्लेषण है। 78 ± 2 ये जनरल का कट ऑफ होने की संभावना है प्रबल। और अगर हम आगे देखते हैं इसका EWS की, EWS का थोड़ा सा इससे वेरी करेगा 1-2 नंबर का, तो मेरा अपना जो गेस है वो 76 ± 2। OBC में 60, OBC और EWS सामान्यतः आजकल ऐसा ट्रेंड बन रहा है, करीब करीब 1-2 नंबर आगे पीछे का ट्रेंड चल रहा है। मेरा दोनों का प्रेडिक्शन सेम है कि EWS OBC कट ऑफ सेम जाने की प्रबल संभावना है। और SC की बात है 72 ± 2, 72 ± 2। और इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें कि क्या कट ऑफ रहने की संभावना ST की है, तो ST का जाहिर सी बात सबसे कम जाती है, 65 के आसपास रहने की संभावना होती है। मैं ये दावा भी करता हूँ कि मेरा विश्लेषण करीब करीब 100% सही है और ये हो सकता है कम भी हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा हो, इसलिए मैंने प्लस माइनस का इसमें प्रयोग किया है और ये प्रबल संभावना है। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट की बात है तो करीब 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आने की पेट एग्ज़ाम जो कि 17-18 अक्टूबर को 2022 को प्रस्तावित है। 17-18-2022 को प्रस्तावित इस पेट एग्ज़ाम के पूर्व ही आपको लेखपाल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर रिजल्ट आने के बाद इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है जो कि दिसंबर तक कराए जाने की प्रबल संभावना दिख रही है और फरवरी-मार्च तक में इसकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। अब रही बात, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस तर्क से सहमत नहीं भी होंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरा 95 है या 100% है, तो मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं। तो मानवीय त्रुटि, मानवीय चूक हो सकती हैं और कोई भी मैथ हो, रीजनिंग हो, ग्रामीण विकास हो, हिंदी, 100% प्रश्नों के जवाब तो आयोग के पास भी नहीं होते, उससे भी त्रुटियाँ होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं 90 हूँ, 85 हूँ, कभी नहीं है। का कोई भी रिजल्ट 80 के अंदर ही इसका 80 भी आप अपने आप में समझिए। तो अगर 4-4 क्वेश्चन भी कहीं गलत होते हैं तो भी तो आप सीधे आ जाते हैं। 4 टॉपिक से 16 क्वेश्चन गलत हो गए और माइनस मार्किंग आप ले करके करीब करीब आप 20 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए स्वाभाविक मानवीय चूक या अन्य मामलों में हो सकता है। किंतु अगर आप उसे न भी माने तो भी वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में किसी के नंबर कम या ज़्यादा बहुत हो सकते हैं। स्वभावतः यही है। रिवाइज्ड आंसर के बाद भी मैंने देखा कि बहुतायत में लोगों के नंबर बजाय बढ़ने के घट ही गए, 1-2 पॉइंट से नंबर कम ही हो गया। तो ये नहीं कह सकते कि हम रिवाइज्ड आंसर की कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें पड़ा नहीं। और मेरा अपना अब तक का पूरा विश्लेषण अनुभव है। मैं कई परीक्षाओं का कट ऑफ गेस करता रहा हूँ और ख़ुद भी प्रतियोगी छात्र होने के नाते मेरा अपना इसमें प्रेडिक्शन है कि जो मैंने ये इसमें एंट्री किया है एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी इसमें पूरा आप देखेंगे तो जो इसकी एक्यूरेसी है वो इससे अतिरिक्त नहीं है। आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा और या बहुत कम का अंतर आने